फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कोरोना इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स देखा, जीएसटी देखा। तो आज हम लोग थोड़ा सा और दूसरा विषय लेते हैं जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो है, अपने यूपी सरकार ने एक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन स्कीम चालू करी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चालू की गई है, जिसको कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है। तो ऑनलाइन वेबसाइट का एड्रेस है diupmsme.upsdc.gov.in। इसमें आपको नई इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री जो है वो नई होनी चाहिए, उसको लगाना है। तो इसमें आप क्या है कि सर्विस सेक्टर के लिए भी लगा सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो अगर सर्विस सेक्टर के लिए लगाते हैं तो आपको इसमें 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन देंगी, जिसमें कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो आपको 10 लाख का जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें आपको 10% अपना मार्जिन लगाना है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की है तो इसमें आप 25 लाख तक के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें भी 10% आपको अपना मार्जिन लगाना है। अगर शेड्यूल कास्ट है तो उनको 5% ही मार्जिन लगाना है। तो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें ज़मीन या बिल्डिंग खरीदने की कॉस्ट को हम लोग शामिल नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, इस सब की कॉस्ट हम लोग उसमें ले सकते हैं, जिस पर कि लोन दिया जाएगा। और इसमें जितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर में 10 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख है, तो उसका 25%, मतलब 10 लाख का 25% 2.5 लाख और 25 लाख का 25% 6.25 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। मगर सब्सिडी तुरंत नहीं मिलेगी, वो आपको कब मिलेगी, जब आप 2 साल तक अपनी यूनिट को सक्सेसफुली चला लेंगे तो आपको मिलेगी। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि इसमें क्या पात्रता की शर्तें हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है। सबसे पहले वो यूपी का निवासी होना चाहिए और उसको हाई स्कूल कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर कोई पिछले समय में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या कोई कॉमर्शियल बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण दिया, उसका चूक करता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसको पहले से कोई प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, कोई वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना या कोई राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त ना किया गया हो। इसके अलावा इस योजना में ये भी है कि जो आवेदक करता है तो उसको और उसके परिवार को केवल एक ही बार लाभान्वित किया जाएगा। जो आवेदन करता है वो बेरोजगार भी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक के बीच में ही होनी चाहिए। उसको किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इसमें लॉगिन करके अपना एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। तो इसमें हम लोग को कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो इसमें अपना लॉगिन करने के बाद आपको नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बर्थ जो लगाना चाह रहे हैं उसका एड्रेस, और मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, क्या है उसमें स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा कि किस चीज़ की आपको सर्विस में लगाना है। जैसे कि आपको स्क्रीन प्रिंटिंग लगाना है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लगाना है, तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बैंक का नाम भी देना पड़ेगा कि किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लोन मिलेगा बैंक के ही मार्फत से। मगर इसमें एक चीज़ और है कि इसका पहले एक इंटरव्यू होगा। वो कौन करेगा, जो डीआईसी होता है, उद्योग विभाग होता है, वो डीएम की अध्यक्षता में एक इंटरव्यू कमेटी बैठेगी। वो जो सक्सेसफुल लोग होंगे उनको वो इंटरव्यू करके पास करेगा, तब फिर वो बैंक में एप्लीकेशन जाएगी, बैंक फिर आपको उसमें लोन देगा।
इसके अलावा हमको कई चीज़ें इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी। क्या क्या अपलोड करनी पड़ेंगी, तो जब आप एप्लीकेशन लगाएं तो आप पहले से इन चीज़ों को स्कैन कॉपी रख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप हर चीज़ उसमें समय समय पर लगाते जाएं। एक आपको फ़ोटो अपना लगाना पड़ेगा। इसके अलावा सिग्नेचर स्कैन किए हुए, आपने कागज सिग्नेचर किए, केवल सिग्नेचर आपने स्कैन कर लिए। एक आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट वो भी लगाना पड़ेगा। वोटर आईडी भी लगानी पड़ेगी और इसमें एक एफिडेविट भी लगाना पड़ता है। एफिडेविट आपको इसी से जब आप लॉगिन करेंगे, जो आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, तो आपको इससे उसका परफॉर्मा मिल जाएगा जिसमें कि लिखा रहेगा जो मैंने आपको टर्म्स कंडीशंस बताएं कि मैं यूपी का निवासी हूँ, मेरी उम्र इतनी है और मैंने कोई लोन के लिए चूक नहीं की, इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट है एफिडेविट वो आपको लगाना पड़ेगा। और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसको लिख के साइन करके नोटराइज करके फिर उसको स्कैन करके वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जब आप कर देंगे, सभी चीज़ें अपलोड कर देंगे, तो आप एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में कोई गलती तो नहीं है। जब आप देखते हैं सब चीज़ सही है तो आप उसको फाइनली सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अपना एक जो एप्लीकेशन है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिसमें आपको एक नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा। उस नंबर से आप इसी वेबसाइट में जाके ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो इस तरह से आप लोग इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने बताया। अब इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण रह गई कि हम लोग को ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हमको इंडस्ट्री लगानी है। तो उसकी एक लिस्ट होती है जो सर्विस सेक्टर में कौन कौन से इसमें एलिजिबल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी एलिजिबल इंडस्ट्री, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर वो काफ़ी इंडस्ट्री है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो मैं आपको अगली अपनी वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसमें स्कैन करके लगानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि बहुत से लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो अनुभवी प्रोफेशनल हैं वही लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी मतलब विस्तार से योजना कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ पर बेचेंगे माल को, कितना आपको मुनाफा होगा, क्या होगा, क्या आपकी बैलेंस शीट होगी, मतलब हर चीज़ आपके व्यापार के बारे में जो आगे होने वाली फ्यूचर में है, वो सब जब विस्तार से बतलाया जाता है तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। वो भी आपको इसमें बना के लगवानी है। अगर आप ना बना पाएँ स्वयं से तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस लोन के बारे में बताया जो बेहद ही उपयोगी है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं कौन कौन से सर्विस सेक्टर में लगा सकते हैं, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनके नाम मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।